दोस्तों, ये कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कहानी झूठी है, लेकिन ये कहानी झूठी नहीं, सच्ची घटना पे आधारित ये कहानी है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, एक भरा पूरा संपन्न परिवार था जिसमें मम्मी पापा और बेटी रहा करते थे। जो बेटी थी वह अपने मम्मी पापा की बहुत ही ज़्यादा लाडली थी। जो भी वह उसको बोलते थे, जो भी वह बोलती थी, वह तुरंत उसको पूरा कर देते थे। एक दिन बेटी ने कहा, जिसका नाम सुनीता था, उसने बोला कि पापा, मुझे कुत्ता पालने का बहुत मन है। तो पापा ने बोला, ठीक है बेटा, आपको एक कुत्ता ला देंगे। उसके बाद उसके पापा उसे कुत्ता ला के देते हैं। बोलने के बाद ही तुरंत ही उसका काम किया जाता है। बेटी उनकी बहुत लाडली थी। उसके बाद सुनीता बहुत टाइम कुत्ते के साथ बिताती है, उसके साथ खेलती है। जब भी वो स्कूल जाती है, जब भी स्कूल से आती है, कुत्ते के साथ ही अपना टाइम बिताती है। ऐसे ही दिन निकलते रहते हैं और कुत्ते से उसका प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक दिन वह स्कूल जाती है तो उसकी फ्रेंड जो उसे बोलती है कि तुम वो वाली मूवी देखती हो क्या? तो बोलती, कौन सी मूवी की तुम बात कर रही हो? बोली कि मैं तुम्हें एक लिंक भेजूंगी, तुम देखना उस मूवी को। तो उसकी फ्रेंड को वो बोलती, ठीक है। जो सुनीता थी वो पढ़ाई में बहुत होनहार थी, अच्छी लड़की थी। फिर वो घर आती है, अपना पढ़ाई का काम करती है, होमवर्क करती है, खाना खाती है। फिर जब वो रूम में सोने जाती है तो उसे याद आता है कि उसकी फ्रेंड ने किसी लिंक के बारे में जिक्र किया था, तो चलो देख लेती हूँ। जब वह लिंक में देखती है तो उसे खोलते ही उसमें कुछ अच्छे सीन नहीं रहते हैं, कोई ख़राब टाइप की मूवी रहती है, गलत रहती है। वह उसे देखने लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। वह उस पूरी मूवी को देख लेती है। उसके बाद दूसरे दिन उस जाती है स्कूल तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुमने देखा? उसके बाद वह बताती है कि हाँ, मैंने देखा, पूरी मूवी देखी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने उसको पूरा देख ही लिया, अच्छी लगी। उसके बाद में वह फिर दूसरे दिन अपने कमरे में खाना वाना खा के जाती, तो फिर उसको इंटरेस्ट आता है। फिर वह लिंक पे क्लिक करती है और बहुत सारी ऐसी मूवीज़ वगैरह देखने की उसको लत हो जाती है और वह गलत मूवी की देखने की आदत आदी बन जाती है। मतलब संगति का गलत असर उस पर असर डाल देता है। उसकी जो फ्रेंड थी वह अच्छी नहीं थी, वह उसे गलत रास्ते पे भटका देती है। ऐसे ही कुछ दिन निकलते रहते हैं। उसकी फ्रेंड उसे बोलती है, एक दिन, क्या हुआ, तुम देखती हो? बोली कि हाँ, मैं देखती हूँ। क्या तुम किसी लड़के से मेरी दोस्ती करवा सकती हो? तो फिर उसकी फ्रेंड ने बोला, मुझे मालूम ही था तुम एक दिन ये बात ज़रूर बोलोगी, क्योंकि मूवी देखते हैं तो ऐसी इच्छा होती है कि लड़का हमारा कोई दोस्त हो। तो फिर वो बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी दोस्ती, एक लड़का है उसका नंबर दूंगी, उससे तुम्हारी दोस्ती करवा दूंगी, उससे तुम बात कर लेना। फिर वह नंबर पे जब बात करती है, एक अनिल नाम का लड़का होता है, सब पात्रों के नाम चेंज कर दिए गए हैं, उससे वह बात करती है। उसके बाद दोनों में बातें शुरू हो जाती है। दोनों में रोज़ घंटों बातें हुआ करती थी। एक बार दोनों प्लान बनाते हैं कि चलो हम अकेले में मिलते हैं। दूसरे दिन वह क्या करती है, सुनीता घर में पेट दर्द का बहाना करके स्कूल जाने का बहाना कर लेती है। मम्मी पापा दोनों सर्विस वाले थे, चले जाते हैं, सोचते हैं पेट में दर्द है, कोई बात नहीं, आज छुट्टी कर लो। उसके बाद वह अपने दोस्त को घर बुला लेती है और दोनों मिलकर काफ़ी समय साथ में बिताते हैं और कुछ गलत काम भी करते हैं। ऐसे ही दिन निकलते रहते हैं। वह कई बार ऐसा बहाना करके अपने दोस्त को घर बुला लिया करती है। ऐसे दिन निकलते रहते हैं। एक बार पड़ोसी उन्हें बता देता है कि आपकी बेटी पीछे से किसी को घर बुलाती है। उसके बाद उसके मम्मी पापा एक दिन बहाना करके नौकरी पे चले जाते हैं, जब वो पेट दर्द का बहाना करती है, और उसके बाद वो पीछे से चुपचाप से आते हैं, गेट बजाते हैं। तो उनकी बेटी गेट खोलती है और अचानक वह भाग के अंदर जाके उस लड़के को देख लेते हैं। उसके बाद वे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, उसे डांटते पीटते हैं, उस लड़के को भगा देते हैं। बहुत गुस्सा होते हैं। उसके बाद वह माफ़ी मांगती है, अपने घर वालों से बोलती है कि वैसा अब कभी भी नहीं करेगी। लेकिन उसे इन सब चीज़ों की लत हो गई थी और वह फिर उसे वही चीज़ें याद आने लगी थी। एक दिन उसने अपने दिमाग में ऐसा गंदा प्लान बनाया जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया और फ़ोन करके अपना पूरा प्लान बताया और रात में घर बुलाया। उसका दोस्त घर आता है और घर आके दोनों मिलकर प्लान करते हैं और उसके जो मम्मी पापा जो रहते हैं, उन्हें दोनों मिलकर
ऊपर पहुंचा देते हैं, मतलब भगवान को प्यारे हो जाते हैं दोनों। ऐसा कुछ प्लान करते हैं वो लोग। नशे की गोलियां जो है बेटी खाने में मिला देती है, उसके बाद दोनों प्लानिंग करके उनका मामला ही ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद दोनों को आज़ादी मिल जाती है और दोनों सोचते हैं कि अब तो हम आज़ाद हो गए हैं, अब हम अपनी मर्जी चलाएंगे। उसके बाद सुबह होती है, वह रोने धोने का नाटक करती है और बताती है कि रात में चोर घुस गया था, मम्मी पापा को मार डाला है, ऐसे ऐसे करके वह नाटक करती है। लेकिन एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है, बोलता है कि इसमें मुझे शक है कि कुछ तो हुआ है। उसके बाद पुलिस जब आती है तो नोटिस करती है कि घर का जो कुत्ता है वह बार बार उस लड़की की तरफ देखकर ही भौंक रहा था, क्योंकि जानवर जो होते हैं बहुत ही वफादार होते हैं। उसके बाद उनको शक होता है पुलिस को। पुलिस जो है लड़की की कॉल डिटेल को खंगालती है तो पूरा मामला सामने आता है। एक लड़के के नंबर पे बार बार कॉल किया जा रहा था, उस लड़के का पता किया जाता है, पुलिस उसे पकड़ती है, इधर उससे भी पूछताछ करती है। तो मामला पूरा सामने आता है कि दोनों ने मिलकर प्लानिंग की थी और दोनों का बहुत दिनों से ऐसा चक्कर चल रहा था। अड़ोस पड़ोस में पूछताछ की जाती है तो पूरी बातें सामने आ जाती है और ये बात निकल के आती है कि दोनों ने प्लानिंग के तहत ये काम किया है। जितने भी लोगों की बात पता चलती है सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक बेटी अपने ही माँ बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और ये सच्ची घटना पे आधारित कहानी है। और दोस्तों, ये कहानी आप लोगों का दिल दुखाने के लिए नहीं सुनाई जा रही है, सिर्फ आपको सचेत करने के लिए सुनाई जा रही है कि आपके बच्चे किस समय क्या करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया पे, उनकी क्रिया पे, सभी चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, ध्यान रखा जाए कि वह फ़ोन में क्या देख रहे हैं और किस समय किससे क्या बात कर रहे हैं और उनकी किससे दोस्ती है। बच्चों को कभी भी खुली छूट देना कहीं से भी उचित नहीं है। उन्हें छूट दो, लेकिन उनका भी एक सीमित दायरा होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी इतनी ही थी। आप कहानी को ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों में, दोस्तों में। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।